नमस्कार दोस्तों, इट्स मा प्रेम असीमा हेयर। आई एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर। आई एम फ्रॉम केरला। आज का विषय है प्रेम। प्रेम कैसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। लव सीम्स टू बी द मोस्ट करेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। प्रेम मनुष्य का सबसे विशिष्ट गुण प्रतीत होता है हमारे जीवन में। प्रेम एक ऐसा गुण है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो सबसे विशिष्ट है, जो सबसे बड़ा है हमारे जीवन में। वी आर क्रिएटेड ऑफ लव। हम प्यार के द्वारा ही निर्मित हुए हैं। एंड आवर क्लाइमेक्स इज गोइंग टू बी ओनली थ्रू लव। और हमारा चरम उत्कर्ष भी प्रेम के द्वारा ही संभव है। एंड दिस इज नॉट ट्रू लव ओनली ऑफ ह्यूमन बींग। और ये प्रेम की सत्यता केवल ह्यूमन बींग्स में ही नहीं है, मनुष्यों के लिए ही जरूरी नहीं है प्रेम। इट इज़ ट्रू अबाउट द होल एग्जिस्टेंस। ये जो सत्य है प्रेम का, ये पूरे एग्जिस्टेंस के लिए है, ये पूरे अस्तित्व के लिए है कि पूरा अस्तित्व प्रेम से ही बना हुआ है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स के, इंसानों के बारे में समझते हैं। देयर ट्रेमेंडस नीड ऑफ लव। मनुष्यों को, ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़रूरत है प्रेम की। देयर ट्रेमेंडस अर्ग टू लव। उनको गहरे में बहुत ज़्यादा डीप इच्छा है प्रेम की, प्रेम पाने की, प्रेम में होने की, प्रेम देने की और प्रेम लेने की। देन बाय एंड बाय यू सी द स्टार्स एंड द ट्रीज एंड द रॉक्स। और फिर आप देखोगे कि जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, जो रॉक्स हैं, जो पत्थर हैं, जो ट्रीज़ हैं, दे आर ऑल वाइब्रेटिंग विद लव। वो सब भी प्रेम से ही स्पंदित हो रहे हैं, वो सब भी प्रेम से ही धड़क रहे हैं। फिजिसिस्ट सेज दैट इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। फिजिसिस्ट बोलते हैं कि ये एक बिजली है, बिजली की तरह है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी है। प्रेम को वो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। दैट इज़ द सबस्ट्रेटम ऑफ रियलिटी। और यही जीवन की वास्तविकता है, यही जीवन की सच्चाई है। हमारे जीवन की अगर सच्चाई है, अगर हमारे जीवन का कोई अर्थ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। और ये प्रेम सिर्फ इंसानों में ही नहीं, ये जानवरों में भी है, ये पेड़ पौधों में भी है, ये पत्थरों में भी है, ये सूरज चांद सितारों में भी है। वो सभी के सभी, पूरा यूनिवर्स प्रेम से ही धड़क रहा है, प्रेम से ही संक्रमित है, प्रेम से ही स्पंदित है। रिलीजियस पीपल से इट इज़ लव। और जो धार्मिक लोग होते हैं वो इसको प्रेम बोलते हैं। जो फिजिसिस्ट होते हैं वो इसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और जो रिलीजियस पीपल होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, वो उसको प्रेम कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मे बी जस्ट ए फिनोमिनन ऑफ लव एनर्जी। विद्युत प्रेम ऊर्जा की एकमात्र घटना हो सकती है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रेम की एकमात्र घटना हो सकती है। सो दिस यू हैव टू सीक एंड सर्च फॉर। इसलिए ये हमें अपने जीवन में जो प्रेम है वो एकमात्र घटना भी हो सकती है अगर हमें पूरे जीवन में अगर हम प्रेम नहीं ढूंढ पाए तो। इसलिए प्रेम को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। So this you have to seek and search for and you have to vibrate with love। और प्रेम से ही हम धड़कते रहते हैं। You have to become receptive to the love। हमें हमेशा प्रेम के लिए ग्रहण करता होना चाहिए। Sound that is continuously happening all around। हमें हमेशा अपने हृदय को खोल कर रखना चाहिए उन साउंड्स के लिए, उन आवाज़ों के लिए जो हमेशा इस पूरे यूनिवर्स में बोलती रहती हैं, धड़कती रहती हैं, जिनकी आवाज़ें आती रहती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम का ही डायमेंशन है। तो हमें हमेशा अपने आप को खुला रखना चाहिए ताकि हम उन डायमेंशन को, उन फ्रीक्वेंसी को, जो प्रेम की स्पंदित हो रही है हमारे चारों ओर, उनको हम पकड़ सके, उनमें हम रह सके। क्योंकि बिना प्रेम के हमारा जीवन अर्थहीन है। एवरी बर्ड्स दैट सिंग्स इज सिंगिंग फॉर लव। प्रत्येक पक्षी जो गा रहा है वो किस लिए गा रहा है? वो सिर्फ प्रेम के लिए ही गा रहा है।
एवरी फ्लावर्स दैट ओपन्स इज ओपनिंग फॉर लव। प्रत्येक फूल जो खिल रहा है वो किस लिए खिल रहा है? प्रत्येक फूल प्रेम के लिए ही खिल रहा है। प्रत्येक पक्षी जो गीत गा रहा है वो प्रेम के ही गीत गा रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक फूल जो खिल के सुगंध फैला रहा है वो भी प्रेम के लिए ही फैला रहा है, वो भी प्रेम में ही है, इसलिए वो सुगंध पैदा कर रहा है। एंड एवरी आइज इन द सर्च ऑफ लव। और प्रत्येक आँख, भले वो इंसान की हो, जानवर की हो, पेड़ पौधों की हो, सितारों की हो, किसी की भी हो, कि फूल की भी हो, प्रत्येक जो आँख है, प्रत्येक आइज, एवरी आइज सर्चिंग फॉर लव। प्रत्येक आँख प्रेम को ही ढूंढ रही है। एवरी हार्ट बीट्स फॉर लव। और प्रत्येक, सबका हृदय, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितना भी पूरा यूनिवर्स है, वो सबका सब, एवरी हार्ट बीट्स फॉर लव। प्रत्येक हृदय प्रेम के लिए ही धड़क रहा है। लव इज द वेरी मीनिंग ऑफ लाइफ। प्रेम ही जीवन का गहरा अर्थ है। प्रेम ही जीवन का अर्थ है। इफ देयर इज नो लव, लाइफ बिकम मीनिंगलेस। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन अर्थहीन है। तो समझ में आया कि प्रेम ही हमारे जीवन का अर्थ है, और अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन, हमारी लाइफ अर्थहीन है। When people start asking, जब लोग पूछना शुरू करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का क्या उद्देश्य है, जो लोग ये पूछना शुरू करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, that simply shows that they have not been able to find their love। तो ये हमें सिंपली दर्शाता है, ये हमें दिखाता है कि उन्होंने प्यार को अभी नहीं ढूंढा है जीवन में। इसलिए उनके अंदर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जीवन का अर्थ क्या है, वरना तो जीवन का अर्थ प्रेम ही है। हैंस द मीनिंग इज मिसिंग। जो लोग ऐसा पूछते हैं कि इस लाइफ का उद्देश्य क्या है, इस लाइफ का अर्थ क्या है, उनका सिंपली मतलब है कि उनके जीवन में प्रेम नहीं है, और उनके जीवन में प्रेम मिसिंग है। ये चीज़ जो है वो प्रेम की, वो मिसिंग है, वो गायब है। नाउ देयर इज नो वे टू फाइंड इट। और अगर प्रेम में उनको जीवन का अर्थ नहीं दिखा, अगर उनके जीवन में प्रेम नहीं है और अगर उनको जीवन का अर्थ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसा कोई भी वे नहीं है इस अस्तित्व में जहाँ उनको पता चल सके कि अर्थ क्या है जीवन का। क्योंकि जीवन का अर्थ सिर्फ और सिर्फ प्रेम में ही व्यक्ति ढूंढ सकता है। इफ़ यू कांट फाइंड इट इन लव, देन देयर इज़ नो अदर प्लेस टू फाइंड इट। अगर आप जीवन का अर्थ प्रेम में नहीं ढूंढ सकते तो फिर कोई संभावना नहीं है कि आप जीवन का अर्थ कहीं और ढूंढ सको। देन यू कैन गो ऑन सर्चिंग बट इट इज़ वेन। तब आप, अगर आपके जीवन में अर्थ नहीं है, अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, तो आप हर जगह ढूंढते रहोगे अर्थ। पैसा कमाने में, धन दौलत इकट्ठा करने में, घर बनाने में, गाड़ियाँ इकट्ठी करने में, बहुत कुछ आप अपने जीवन को भर लोगे, हर चीज़ से, व्यक्तियों से भर लोगे। आपको लगेगा कि यहाँ से अर्थ मिल जाएगा जीवन का, बट ये इम्पॉसिबल थिंग है। प्रेम के अलावा आपको जीवन का अर्थ कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी। और अगर आप ढूंढ रहे हो फिर भी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा, पीड़ा मिलेगी। सो फील मोर लविंग। तो कहा गया है, तंत्रा सेज सो फील मोर लविंग। तो हमेशा प्यार को महसूस करो, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप महसूस कर सकते हो, अपनी फ्रेक्वेंसी को उस लेवल पर लेकर आओ, क्योंकि प्यार की तरंगें हर जगह है। हमारा पूरा अस्तित्व प्रेम की तरंगों से ही तरंगायित है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रेम को महसूस कीजिए, फील कीजिए, अपने बाहर भी, अपने भीतर भी, हर चीज़ में, हर छोटी छोटी चीज़ में, आपके फ़ोन में, आपकी फ़ैन में, लाइट में, आपकी किसी भी चीज़ में, आपके पेन में, आपके शूज़ में, आपके खाने में, आपके नहाने में, आपके बैठने में, आपके कपड़ों में, हर जगह, मतलब हर सब कुछ।
जब आप खाली हो तो उस खालीपन में भी प्रेम को महसूस कीजिए। यही जीने का सबसे ब्यूटीफुल वे है, प्यारा तरीका है। लव पीपल एंड अलाउ अदर टू लव यू। लोगों को प्यार कीजिए, जानवरों को प्यार कीजिए, हर उस चीज़ से प्यार कीजिए जो सब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो पत्थर है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, ये पूरा आसमान है, ये पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा ब्रह्मांड है, आपका घर है, आपकी दीवारें हैं घरों की। आप जिस धरती पर आप चल रहे हो, जिस पर बैठे हो, भले वो भी हो, सबसे प्यार कीजिए, आदमियों से भी प्यार कीजिए, हर चीज़ से प्यार कीजिए, पूरे अस्तित्व से प्रेम कीजिए और अपने और उन बाकी और दूसरे लोगों को भी अनुमति दीजिए कि वो आपसे प्यार कर सके। आप भी लोगों से प्यार कीजिए और बाकियों को भी अनुमति दें कि वो आपसे प्यार कर सके। रिजिड मत बनिएगा। डोंट क्रिएट बैरियर्स। और इस प्यार के बीच में कोई भी रुकावटें, कोई भी दीवार पैदा मत करना, कोई भी दीवार खड़ी मत करना, रिजिड मत बनना आप। कोई भी बैरियर, कोई भी रुकावटें, कोई भी बंधन मत बीच में ला देना कि आप लोगों से प्यार ना कर सको या लोग आपसे प्यार ना कर सके। तो ऐसी कोई भी बैरियर क्रिएट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लव फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इसलिए कहा गया है कि प्रेम व्यक्ति का, ह्यूमन बीइंग का एक विशिष्ट गुण है जो अमूल्य है, जो मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये था आज का बहुत खूबसूरत सा, प्यारा सा, प्यार भरा टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और 22, 23, 24 अप्रैल से जो इवेंट है ऋषिकेश में, उसके लिए जितना जल्द हो सके भैया बुकिंग करा लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड सीट लेती हूँ। ये पहली बार है कि मैं ऋषिकेश में कैंप कराने जा रही हूँ केरला से। और अगर आप सिंगल हैं तो आप 28, 29 और 30 को अपनी बुकिंग करा सकते हैं। डबल्स, कपल्स के लिए अलग है 22 तारीख से, अप्रैल से ही, और 28 अप्रैल से सिंगल के लिए है। तो जैसे भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक दिए गए हैं, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पर आप मैसेज कर लिए। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, मैसेज करके आप इवेंट की जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।